सेक्शन 2 बैक्टीरियोलॉजी है और चैप्टर 4 है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें भी हमने बेसिक मॉर्फोलॉजी पढ़नी है कि बैक्टीरिया की का साइज क्या होता है, बैक्टीरिया की शेप्स कौन कौन सी हैं और बैक्टीरिया की अरेंजमेंट कौन कौन सी। फिर जो बैक्टीरिया का सारा सेलुलर स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। Now, what is bacteria? The bacteria are single-celled organisms that reproduce by simple division, that is binary fission. Most are free-living and contain the genetic information, energy-producing and biosynthetic systems necessary for growth and reproduction. बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और ये सिंपल डिवीजन से या बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर 2 4 में डिवाइड हो जाते हैं और जो इसके अंदर अंडरलाइन डिवीजन चल रही होती है वो माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग है। इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए की फॉर्म में मौजूद होती है। इनके अपने एनर्जी प्रोड्यूसिंग और बायोसिंथेटिक सिस्टम्स होते हैं जो कि इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, चाहे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो या हेट्रोट्रॉफिक हो। दोनों केस के अंदर इनका अपना एनर्जी प्रोड्यूसिंग और बायोसिंथेटिक सिस्टम होता है जो इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमेशा डीएनए की फॉर्म में मौजूद होती है। Now, what are the sizes of bacteria? Bacteria are very small in size. इनका जो साइज है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है और इनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आगे आपको कुछ मेजरमेंट्स बताएंगी हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसमें हम बैक्टीरिया के साइज को जो है वो मेजर करते हैं उसको हम माइक्रोन कहते हैं या माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है। अब एक माइक्रोन या एक माइक्रोमीटर जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ठीक है। एक माइक्रोन जो है वो एक मीटर का -6 जिसको कहना चाहिए मिलियन पार्ट जो है वो होता है। ठीक है। एक मीटर को आप मिलियन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है। यानी एक मीटर को आप 10 लाख पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। ठीक है। तो फिर उसका जो हर पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा? एक माइक्रोन के बराबर होगा, 1 माइक्रोन के बराबर होगा। ठीक है। अगली यूनिट आपके पास आती है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स और 1,000 ऑफ अ माइक्रोन और 1 मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक है। एक मिलीमीटर का जो 1 मिलियंथ पार्ट है, जबकि जो मिलीमीटर है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो 10⁻⁻³ मीटर के इक्वल होता है। उसका भी जो मिलियंथ पार्ट है वो किसके बराबर है? नैनोमीटर के बराबर है। ठीक है। एक और यूनिट है जिसको हम एंगस्ट्रॉम यूनिट कहते हैं। एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये नैनोमीटर का 1/10 पार्ट। ठीक है। अब ये सारी की सारी मेजरमेंट्स बताने का मकसद क्या है कि जो स्मॉलेस्ट बॉडी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बॉडी है जिसको आप क्लियरली अपनी नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। ठीक है। जिसको नेकेड आई के साथ देख सकते हैं उसके साइज को कम से कम 200 माइक्रोन मीटर होना चाहिए। ठीक है। 4 आपको मैंने डिफरेंट जो है वो यूनिट्स बताए हैं आपस में कंपेयर करके। माइक्रोन मीटर बताया है, नैनोमीटर बताया है और एंगस्ट्रॉम यूनिट बताया है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो और हम उसको अपनी नेकेड आई से क्लियरली देख सकते हो तो उसका साइज 200 माइक्रोन मीटर मस्ट भी होना चाहिए। इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है उनका साइज 200 माइक्रोन मीटर से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज और इनको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। अब इनका जो है वो डायमीटर क्या है या इनकी जो मेजरमेंट्स है डायमेंशन है वो क्या है? जो बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया दैट आर ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? वो बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है या वो बैक्टीरिया जिससे हम एंटीबायोटिक्स जो है वो लेते हैं या इंपॉर्टेंट मेडिकली इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका साइज क्या होता है? उनका जो डायमीटर है वो यूजुअली 0.2 टू 1.5 माइक्रोन मीटर है इन डायमीटर और लेंथ जो है वो 3 to 5 माइक्रोन मीटर होती है। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नेकेड आई से क्लियरली देखने के लिए स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको 200 माइक्रोन मीटर होना चाहिए डायमीटर के अंदर। अब 200 से कंपेयर करें तो इसका डायमीटर बैक्टीरिया का जो है वो 0.2 to 1.5 माइक्रोन मीटर है और जो लेंथ है वो 3 to 5 माइक्रोन मीटर है। एंड दिस शोज दैट बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, दे हैव टू बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ठीक है। टू सी बैक्टीरिया अ लाइट माइक्रोस्कोप मस्ट बी यूज। एक लाइट माइक्रोस्कोप हमें चाहिए होती है बैक्टीरिया को देखने के लिए। द बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप using the most advanced optics are capable of magnification of 1000 to 2000 times। जो मैक्सिमम पावर है, रेजोल्यूशन पावर है या मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 1000 टू 2000 टाइम्स है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड्स सुपर्ब रिजॉल्विंग पावर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन पावर तो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब होती है, वो हमें बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो भी दिखा देगा।
Many types of microscopes are used for examination of bacteria. अब डिफरेंट तरह की जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो बैक्टीरिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज होती है। शेप कौन कौन सी बैक्टीरिया की, अब डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की शेप कैसी है, उसकी बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिफरेंट वेराइटीज में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास लिस्ट मौजूद है। कोकाई है जो कि स्पेरिकल होते हैं, बेसिलाई हैं जो रॉड शेप होते हैं, विब्रियोज हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। स्पाइरुला और जो स्पायरोकीट्स हैं ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं, लेकिन इसमें जो स्पायर है, जो जिसको हमने कहते हैं जो स्प्रिंग होता है, उसके जो लूप्स हैं उनकी लेंथ के अंदर फर्क होता है। और लास्ट हमारे पास जो है वो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कोकाई, इसमें जो कोकाई की टर्म है ये कोकोस से निकली है जिसका मतलब है बेरी। दे आर स्पेरिकल और नियरली स्पेरिकल, ये स्पेरिकल होते हैं या नियरली स्पेरिकल होते हैं। बेसिलाई, बेसिलाई में जो बैक्यूलस है इसका मतलब होता है रॉड। तो जो बेसिलाई हैं दे आर रिलेटिवली स्ट्रेट, रॉड शेप, सिलेंड्रिकल सेल्स, रॉड शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। कुछ जो बेसिलाई हैं उनकी जो लेंथ है वो उनकी विड्थ के बराबर होती है। तो ऐसे जो बेसिलरी सेल्स हैं उनको हम कोको बेसिलाई कहते हैं, और उनको कोकाई से केयरफुली डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वरना वो मिक्सअप हो जाते हैं कि ये कोको बेसिलाई है या कोकाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं विब्रियोस। विब्रियोस जो वो कर्व्ड हैं या कॉमा शेप रॉड्स हैं, और इनको हम विब्रियोस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी मोशन होती है या इनको मूवमेंट होती है वो वाइब्रेटरी होती है, जैसे वाइब्रेट कर रहे हो, इसलिए दे आर कॉल्ड विब्रियोस। उसके बाद आपके पास आते हैं स्पाइरुला। स्पाइरुला आर रिजिड, स्पाइरल और हेलिकल फॉर्म। स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, हेलिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन रिजिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं स्पायरोकीट। स्पायरोकीट है वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और ये हेयर लाइक होते हैं। और ये भी क्या है, बेसिकली स्पायरल फॉर्म्स में होते हैं। जो स्पायरुला है वो रिजिड है, लेकिन जो स्पायरोकीट्स हैं इनकी जो फॉर्म होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सस होते हैं और ये लंबे होते हैं, इनकी साइज है वो ज्यादा होती है। उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा वो स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल मौजूद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैक्टीरिया है इनके सेल्स के पास सेल वॉल होती है, और सेल वॉल ही बेसिकली वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है इसकी एक रिजिड शेप जो है वो अपीयर होती है। अगर सेल वॉल मौजूद नहीं होगी तो बैक्टीरिया की कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होगी, ठीक है। पहली टाइप आपके पास कोकाई है जो कि स्पेरिकल है या नियरली स्पेरिकल है। बेसिलाई रॉड शेप्ड है। विब्रियोस जो है वो कॉमा शेप्ड है। स्पाइरुला और स्पायरोकीट्स दोनों जो है वो स्पाइरल फॉर्म्स हैं, लेकिन जो स्पाइरुला है दे आर रिजिड स्पाइरल्स, और जो स्पायरोकीट्स हैं वो भी स्पाइरल शेप की होती है, लेकिन इनकी लेंथ ज्यादा होती है, और इनका जो स्पाइरल होता है उसके लूप्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सस होते हैं, खुले खुले होते हैं, ठीक है। और जो आखिरी टाइप है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है दे आर सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। फॉर दिस रीजन दे डू नॉट पोजेस अ स्टेबल मॉर्फोलॉजी, इनकी कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी भी नहीं होती, इनकी सेल की कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो समटाइम्स दे अकर एज राउंड बॉडीज, समटाइम्स दे अकर एज ओवर बॉडीज, समटाइम्स दे अकर एज इंटरकेलेटिंग फिलामेंट्स। इंटरकेलेटिंग फिलामेंट्स का मतलब क्या है कि फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं और फिलामेंट्स जो है वो दरमियान से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इंटरकेलेटेड होते हैं, क्रॉस वॉल्स जो है उनके दरमियान में मौजूद होती है। तो इस तरह से जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है, वो सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया है, उनकी कोई वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजी मौजूद नहीं है, तो इसलिए उनकी डिफरेंट तरह की शेप्स हो सकती हैं। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो ये वाला है ये स्पाइरल है, सॉरी कोकस है। कोकस जो वो सिंगुलर है और कोकाई प्लूरल है, तो ये स्फेरिकल शेप्ड है, ठीक है, स्फेरिकल है। जो बेसिलाई हैं वो रॉड शेप्ड हैं, सिलेंड्रिकल हैं। अब इन बेसिलाई के अंदर क्या होता है कि कभी कभी इनकी, अब यहाँ पे इस बेसिलस की अगर आप देखें तो इसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है इसके अंदर डिफरेंस मौजूद है। ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लेकिन कुछ बेसिलाई ऐसे होते हैं जिनकी होते वो रॉड शेप की हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ है और जो विड्थ है वो एक ही जैसी होती है, नहीं वो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कोको बेसिलाई या बेसिलाई कोकस भी कहते हैं। उनको कोकाई से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। फिर थर्ड ये कॉमा शेप्ड है, ये विब्रियोस हैं। इनको हम विब्रियोस इसलिए कहते हैं कि जो इनकी मोटिलिटी होती है वो वाइब्रेटरी होती है, ये वाइब्रेटरी मोशन शो करती है, ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास आते हैं स्पाइरुला और स्पायरोकीट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पाइरुला है इनकी लेंथ कम है, ये रिजिड है, और जो स्पायरोकीट है ये हेयर लाइक है, और इसके जो स्पाइरल्स हैं वो फ्लेक्सस हैं, ठीक है, खुले खुले से। नेक्स्ट वी हैव अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अभी जो डिफरेंट शेप्स हैं इसमें जो सेल्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट के अंदर आपस में एसोसिएटेड होते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन सेल्स जो है वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, और करेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट जो है वो बनती है, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरियल स्पीशीज अपीयर एज स्फीयर, रॉड्स एंड स्पाइरल्स। पैथोजेनिक बैक्टीरियल स्पीशीज वो हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं, जो कि पैथोजेनिक है, हार्मफुल है, वो या तो कोकाई हैं या रॉड्स हैं या स्पाइरल्स हैं।
ओके। बैक्टीरिया समटाइम्स जो करेक्टरिस्टिक सेलुलर अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, और समटाइम्स जो ये वाली 3 क्लासेस हैं ये क्या करते हैं, इनके जो सेल्स हैं वो करेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट या करेक्टरिस्टिक ग्रुप की फॉर्म में अपीयर होते हैं। द टाइप ऑफ सेलुलर अरेंजमेंट इज डिटरमिन्ड बाय the plane through which binary fission takes place and the tendency of the daughter cells to remain attached even after division। अब ये जो सेलुलर अरेंजमेंट है ये क्यों होती है, इसकी टाइप को आप कैसे डिटरमिन करेंगे, पहली तो बात ये कि जो बाइनरी फिशन है उसका प्लेन कैसा है। ठीक है, प्लेन का मतलब ये है वो वर्टिकल प्लेन में डिवाइड होता है या वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड होता है या उसका कोई भी आर्बिट्री प्लेन है जिसके थ्रू वो एक सेल दो में डिवाइड होता है। और सेकंड ये कि जो डॉटर सेल्स हैं जब वो डिवाइड हो जाएंगे तो डिवाइड होने के बाद वो आपस में अटैच रहेंगे या डिटैच हो जाएंगे। अगर अटैच रहेंगे तो फिर करेक्टरिस्टिक ग्रुपिंग की फॉर्म में आएंगे, और अगर डिटैच हो जाएंगे तो फिर उस टाइम पे आपको उसकी अरेंजमेंट नहीं नजर आएगी। अब सबसे पहले आपके पास कोकाई बैक्टीरिया हैं जो आपको अरेंजमेंट में नजर आते हैं, और बेसिलाई हैं जो कि नजर आते हैं। कोकाई में पहली वेरिएशन आपके पास है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई का मतलब क्या है, एक कोकस था वो 2 में डिवाइड हो गया और डिवाइड होके वो साथ ही आपस में जो है वो जुड़ा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पेयर में नजर आएगा। तो जो पेयर के अंदर 2 कोकाई होंगे उनको आप क्या कहेंगे, डिप्लोकोकाई। कोकाई में बी अरेंज इन पेयर्स when cocci divide and remain together। उसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स में जो हमारे पास कॉमन जीनस है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, एंटीरोकोकस है और लैक्टोकोकस है। इसमें जो सेल्स हैं वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद डिवीजन के बाद भी वो आपस में अटैच रहते हैं या एडहेयर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो एक ही होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो एक ही होता है। तो इसकी वजह से आपको लॉन्ग चेन्स या लॉन्ग लाइन्स जो है वो सेल्स की नजर आती है। उसके बाद आपके पास आते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में क्या है कि जो सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड करेंगे, लेकिन जो प्लेन है वो रैंडम होगा। कभी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड करेंगे, कभी वो वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करेंगे, और डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स है वो आपस में एडहेयर्ड रहेंगे। इस वजह से आपके पास क्या होगा, ग्रेप लाइक क्लस्टर जो है वो अपीयर होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जीनस है वो है स्टेफाइलोकोकस। फिर आती है टेट्राड्स। टेट्राड्स में क्या है, ग्रुप ऑफ कोकस है जो कि 4 की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल पहले जो है वो डिवाइड करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फिर वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करेगा, जिसके नतीजे में आपके पास ग्रुप ऑफ 4 सेल्स आएंगे जो कि स्क्वायर शेप के अंदर होंगे, उसको आप कहेंगे टेट्राड। यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास वो है जीनस माइक्रोकोकस। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं क्यूबिकल पैकेट्स। क्यूबिकल पैकेट्स में क्या है कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका नंबर क्या होगा, 8 की फॉर्म में होंगे, और जो कोकाई है वो 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर डिवाइड करेंगे, तभी आपके पास क्यूब की फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आती है जीनस सार्सेना की। ठीक है, इधर से देखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो दो दो आपस में ज्वाइन हुए में ये क्या है, ये कोकाई है, डिप्लोकोकाई है। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में ये वाला, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, या एंटीरोकोकस भी हो सकता है, लैक्टोकोकस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो फॉर्म आपके पास आ रही है जिसमें सेल 4 के ग्रुप में है, उसको आप क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो इरेगुलर है, रैंडम है। इसमें जो आपके पास ये ग्रेप लाइक क्लस्टर बन रहा है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल आती है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये भी है स्टेफाइलोकोकस, और ये वाला जो है ये भी स्टेफाइलोकोकस की फॉर्म में। ठीक है, सॉरी ये वाला स्टेफाइलोकोकस है, दिस इज नॉट स्टेफाइलोकोकस। जो ये वाली चीज है ये क्यूब की फॉर्म के अंदर है, इसमें आपके पास जीनस सार्सेना आती है क्यूबिकल पैकेट की फॉर्म में। यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है वो 3 डायमेंशन में हो रही है, वर्टिकल डिवीजन भी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है, और रैंडम भी है, डायगोनल भी है, जिसकी वजह से आपके पास जो ग्रुप बनता है उसमें क्या होता है, क्यूबिकल पैकेट्स की फॉर्म में बनते हैं। समझ में आ रही है बात। बेसिलाई, बेसिलाई वो हैं जो कि रॉड शेप हैं। बेसिलाई स्प्लिट ओनली अक्रॉस देयर शॉर्ट एक्सिस, देयरफॉर द पैटर्न्स फॉर्म्ड देम आर लिमिटेड। अब इनका जो शॉर्ट एक्सिस होता है, शॉर्ट एक्सिस क्या है, जो इनकी लेंथ होती है। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में जो इनकी लेंथ है सिर्फ ये वहां से डिवाइड करते हैं, यानी ये सब एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं। इस वजह से जो इनकी अरेंजमेंट है वो इतनी ज्यादा आपके पास डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स नहीं आती, बल्कि लिमिटेड पैटर्न्स हमें नजर आते हैं। The shape of the rod's ends often varies between species and may be flat, rounded, cigar-shaped or bifurcated। अभी जो रॉड शेप बैक्टीरिया है उसका जो एंड होता है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, सिगार शेप भी हो सकता है, बायफर्केटेड भी हो सकता है। बायफर्केटेड का मतलब क्या है कि 2 ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। कुछ बेसिलाई जो है वो चेन्स के अंदर अरेंज होते हैं, उनको हम स्ट्रेप्टोबेसिलाई कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि वी लेटर की फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल आती है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की। यहाँ पे देखें, ये आपको बता रहा है कि ये
एक रॉड है, ठीक है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला, या शॉर्ट एक्सिस इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो यूजुअली इसी शॉर्ट एक्सिस के थ्रू होती है। तो ये जो शॉर्ट एक्सिस है ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे ये फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से ये सिगार शेप भी हो सकता है, यहाँ से सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इसकी लॉन्ग चेन्स मिलती हैं तो उनको आप स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहेंगे। और इसके अलावा ये ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ग्रुप के अलावा ये जो है वो जिसको कहना चाहिए वी शेप में भी हो सकते हैं। वी शेप कब होगी? अगर ये वाला जो है, ये वाला जो सेल है, ये प्लेन होने की बजाय इस तरह की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि वो वी शेप है, उसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। उसमें आपके पास जो एग्जांपल है वो है कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की, जो कि डिप्थीरिया कॉज करता है, पैथोजेनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया।